स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल सही किया और एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार धर्मगुरु का दायित्व बनता है कि सनातन धर्म में फैल रहे इस तरह के पाखंड और फूहड़पन पर लगाम लगाई जाए। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो सनातन के धर्मगुरु हैं, विद्वान हैं, संत हैं, धर्म को जानने वाले हैं, वह समझते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने सही किया या गलत। दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें किसी को भी कुछ भी करने की पूर्ण आज़ादी है, चाहे वो पवित्र व्यासपीठ हो या फिर भगवान का मंदिर। यदि लोगों को रील बनानी है तो बनानी है, यदि लोगों को सेल्फी लेनी है तो लेनी है। बात अभिनव अरोड़ा की नहीं है, उसका बेचारे का क्या कसूर, लेकिन प्रश्न उस पर उठता है जो रील बनाने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहा है। आप वीडियो में यह साफ देख भी सकते हैं, उसको बोला गया है तब उसने यह सब किया। इतने बड़े महापुरुष के सामने बिना किसी आज्ञा के एक छोटे से बच्चे का अनायास बोलना कहाँ तक उचित है, यह भी तो लोगों को सोचना चाहिए। दूसरा, जो लोग इस विषय पर स्वामी रामभद्राचार्य जी को गलत ठहरा रहे हैं, वह सिर्फ सनातन धर्म पर ही ज्ञान दे सकते हैं। उनको कभी गुरुद्वारे भी जाकर कुछ सीख लेनी चाहिए। अंदर जाने से पहले सर ढककर जाना पड़ेगा, ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकते। और एक हमारा सनातन धर्म है, इसमें जो चाहे वह कथा वक्ता बन जाता है, जो चाहे वह प्रवचनकार बन जाता है, जो चाहे वह ज्योतिषी बन जाता है, भविष्य वक्ता बन जाता है। सोशल मीडिया पर भविष्य वक्ताओं की बाढ़ आ रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाओ, पब्लिसिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। जब मूर्ख बनाने में यह सब मिल रहा है तो किसी को विद्वान बनाने के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति कॉन्वलेक्स सा बोलता है तो लोग उस एक शब्द के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं कि वह एक शब्द हैशटैग बनकर के वायरल हो जाता है। कितने लोग उससे अरबपति बने, यह ना तो किसी ने रील में बताया, ना किसी पॉडकास्ट में बताया, ना किसी न्यूज में आया। प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्म और देवी देवताओं का सहारा लेकर कुछ भी कर रहा है। एक नया चलन चल गया है कि रील में आपको बोलते नजर आएंगे कि कृष्ण कहते हैं, बस यह आगे बोल देते हैं। उसके बाद जो भी वह बोलता है वह गीता का उपदेश बन जाता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं। अब भोले वाले लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही कहा होगा। छोटे छोटे बच्चे जो अभी शास्त्रों का, वेद पुराणों का, सनातन धर्म का आ भी नहीं जानते हैं, लोग उनका स्वागत ऐसे कर रहे हैं कि किसी शंकराचार्य का भी नहीं होता होगा। उनका प्रवचन ऐसे सुनते हैं जैसे उन्होंने कितने वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। यदि कोई बच्चा होनहार है, चंचल है, जो बच्चों का स्वभाव होता है, इसका मतलब यह नहीं कि उनको धर्मगुरु ही बना दिया जाए और जो वो बोलेगा वही लोग अनुसरण करने लगेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो बच्चे अपना घर द्वार छोड़कर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कड़ी मेहनत करके शास्त्र अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की शरण में रह करके गुरु मुख से वर्षों तक विद्या अध्ययन करते हैं, वेदों पुराणों का अध्ययन करते हैं, उनको यह सब करने की क्या जरूरत है। बस एक मोबाइल लो, बच्चे को खड़ा करो, उससे बटोलेबाजी कराओ और रील बनाओ, सोशल मीडिया पर अपलोड करो। वायरल होते ही फॉलोवर बढ़ जाएंगे और बन गए प्रतिष्ठित और लोकप्रिय धर्मगुरु। दोस्तों, कहते हैं जनता को जनार्दन का रूप समझा जाता है, इसलिए बोलते भी हैं कि जनता जनार्दन, मतलब जनता भगवान का रूप होती है। लेकिन सभी जनता जनार्दन भगवान का रूप नहीं होती। कुछ जनता भेड़ के रूप में भी होती है। वो भेड़ जनता ही पाखंड को बढ़ावा देती है, किसी का भी भौकाल बना देती है। यह काम इसी भेड़ जनता का है। जिस जनता को जनार्दन का रूप मानते हैं वह इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो लोग विद्वान हैं वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, या जो रील बना कर अपलोड करते हैं वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। यदि रील वायरल करने से, टीवी चैनलों पर भीख मांगने से, बतौलेबाजी करने से सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, इससे सनातन धर्म की रक्षा होगी, तो फिर विद्या अध्ययन करने की, विद्वान बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह वृंदावन है प्यारे, यहाँ पागल रहते हैं, इससे सनातन धर्म की रक्षा होगी। कौन पागल रहता है वृंदावन में? हम तो पागल नहीं है, हम भी वृंदावन में रहते हैं। ये सब मार्केटिंग के फंडे हैं। भगवान के नाम का इस्तेमाल करके सनातन धर्म की आड़ में पब्लिसिटी पाने के लिए पैसा कमाने का बेहतरीन तरीका है। आंखों में आंसू ले आओ, लोगों को लगता है कि बहुत भाव है, लोग बेचारे भाव में बह जाते हैं। यदि इतना ही भगवान के प्रति भाव है तो संकीर्तन के नाम पर लाखों रुपया क्यों लेते हो? कहने को संकीर्तन है, लाखों रुपए की बुकिंग होती है, 6 महीने तक समय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी संकीर्तन करते थे, उनकी भी बुकिंग होती थी क्या? वह भी लाखों रुपए की बुकिंग करते थे। यदि पैसा लेना है तो संकीर्तन शब्द को क्यों बदनाम करते हो? सीधा भजन संध्या लिखो। दुर्भाग्य यह है कि इन सब विषयों पर कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इन विषयों पर बोलने से व्यक्तिगत संबंध खराब होते हैं।
आपसी द्वेष भाव बढ़ता है। यदि ऐसा विषय आप उठाओगे, वो भी वृंदावन में, तो आप पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कर रहे हो। आपको कोई भंडारे में भी नहीं बुलाएगा, लेकिन हमको इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम इन सब विषयों को निष्पक्षता से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ना हमको लिफाफे की ज़रूरत है, ना हमको किसी का भंडारा खाना है, ना हमको अपना महिमा मंडन कराना है, ना हमको इन मुद्दों को भुनाना है। लेकिन जो सत्य है वो यही है। फिर भी यदि इन सब विषयों पर कोई पाखंडी हम पर FIR करता है, उसको हमारा खुला चैलेंज है, तुम खूब पाखंड करो, देवी देवताओं का अपमान करो, नंगा नाच करो और कुछ चंद तथाकथित दल्लों के कहने पर हमारे नाम FIR भी करो। लेकिन कानून तो सबके लिए है। जिस दिन हमने मन बना लिया, वह चाहे कोई भी हो, उसका ठिकाना सीधा जेल ही होगा, क्योंकि जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह भी है कि ऐसे लोगों का प्रमुख केंद्र वृंदावन बन चुका है। जहां एक समय भक्ति महारानी नृत्य करती थी, वहां अब पाखंडियों का नंगा नाच हो रहा है और विद्वान लोग, साधु संत इनकी दबंगई के कारण मौन हैं। ब्रज के जो ब्रजवासी हैं वो बेचारे सीधे हैं, उनको यह सब पाखंड समझ नहीं आता, क्योंकि वह भगवान से दिल से प्रेम करते हैं, उनके खून में प्रेम है। वह चाह करके भी यह सब नहीं कर सकते। थोड़े बहुत हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश सीधे सच्चे और भोले हैं। जो इनकी जुबान पर है वही उनके दिल में भी। एक वृंदावन ही ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ लोग एक जोड़ी कपड़े में आते हैं और कुछ ही वर्षों में यहाँ के अन्नदाता, जीवनदाता, भाग्य विधाता बन जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस वृंदावन और ब्रजवासियों के टुकड़ों पर इस तरह के लोग पलते हैं, कुछ दिन बाद उन्हीं ब्रजवासियों को गलत बताते हैं, उन्हीं की बुराइयां करते हैं। और जो भक्त श्रद्धा भावना से वृंदावन में आते हैं, ब्रजवासियों के खिलाफ उनका माइंड वॉश किया जाता है। उनसे बोलते हैं कि यहाँ के पंडा पुजारियों से सावधान रहो, इनकी बातों में मत आना, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। और यदि बिहारी जी दर्शन करने के लिए भी अपने शिष्यों को भेजेंगे तो महाराज जी का एक गुर्गा साथ जाएगा, कहीं गोसाई जी उनको लूट ना लें। यह इन लोगों की मानसिकता है। जो दो कपड़ों में आकर आश्रमों में गायों का गोबर डालते हैं, वह कुछ ही दिन बाद वृंदावन के भाग्य विधाता बन जाते हैं और ब्रजवासी बेचारे ऐसे ही ठगे से रह जाते हैं। इन सब विषयों पर जो बोलता है वह या तो नास्तिक है, या फिर धर्म विरोधी, या फिर उसको पैसों से, दबंगई से, गुंडागर्दी से, सामाजिक दबाव से चुप करा दिया जाता है। इसलिए यह विषय सनातन धर्म के लिए बहुत ही गंभीर और सोचनीय है। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आप भी जरूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य